नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी खबर पर। देश का किसान एक बार फिर भड़का हुआ है। वो अपना एक बड़ा सा समूह तैयार करके दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहा है। वो मोदी सरकार को महसूस कराना चाहता है कि उसकी ताकत क्या है। यकीनन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किसानों का ये माजरा है क्या। तो आपको बता दें कि 2020 और 21 में भी किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद मोदी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा था। केंद्र सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने संबोधन में कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी। प्रधानमंत्री की सलाह के बाद किसान शांत हो गए थे और सबको लगा था कि अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। लेकिन 3 साल बाद किसान एक बार फिर रूठ गया है, वो भी ऐसे समय पर जब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि वो किसानों के बड़े नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने जा रही। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी किसानों का गुस्सा बीच बीच में ऐसा भड़क जाता है कि वो राजधानी दिल्ली की तरफ ही मुंह उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान नाखुश क्यों है? आखिर क्यों उसको अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है? अपना खेत खलियान छोड़कर सड़कों पर उतरना क्या किसानों की आदत सी हो गई है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि किसान संगठनों का एक बड़ा समूह दिल्ली की घेराबंदी करने की लगातार कोशिश कर रहा है। पिछली बार तो यह समूह 32 किसान संगठनों का था, लेकिन इस बार तो बढ़कर सीधा 50 हो गया है। यानी इस बार 50 किसान संगठन सरकार से अपनी लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हैं। इस बार तो वो ट्रैक्टर टालियों में अपना सामान लोड कर सड़कों पर डटे हुए। किसानों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, हथियारों से लैस पुलिस के जवान उन्हें रोकने के लिए तैनात हैं, मानो जैसे वो कोई किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हो। ये सब कुछ यकीनन नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार भी क्या करे? आम लोगों की सुरक्षा का भी तो सवाल है। तो गलत दोनों में से किसी को भी नहीं ठहराया जा सकता, ना ही किसानों को और ना ही सरकार को। तो अब सवाल ये आता है कि अगर दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, तो आखिर यहाँ गलत कौन है? और इसे जानने के लिए हमें दोनों पक्षों को समझना बेहद जरूरी है। इस बार किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो है एमएसपी गारंटी कानून की। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? पहले तो इसे समझ लीजिए। एमएसपी असल में किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बेची जाएगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। और सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को होने वाले नुकसान से बचाना होता है। यही वजह है कि किसान आंदोलन से जुड़े लोग एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर सीधी ना है। केंद्र का तर्क है कि कमेटी का गठन एमएसपी मिलने की व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के साथ पारदर्शी बनाने का सुझाव देने के लिए किया गया है, ना कि गारंटी देने के लिए। सरकार के इस रुख पर किसान संगठनों को घोर आपत्ति है। यही वजह है कि एमएसपी को लेकर एक बार फिर सरकार और किसान संगठन आमने सामने हैं। किसानों की दूसरी बड़ी मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की। स्वामीनाथन आयोग किसान आंदोलन को धार देने का काम करता है। दरअसल साल 2004 में भारत की तत्कालीन केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन से संपर्क साधा था। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसे स्वामीनाथन आयोग का नाम दिया गया। कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें कई तरह की सिफारिशें ऐसी थी जिससे किसानों की तकदीर बदल सकती थी। मसलन इसमें एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके।
समिति का कहना था कि किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित ना रहे, साथ ही गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिले। इसके अलावा आयोग ने जमीन पर सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। वैसे आयोग की एक बड़ी सिफारिश महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उन्हें मदद मिल सके। तो कुल मिलाकर इसमें ऐसी सिफारिशें थीं जिसके लागू होने के बाद शायद किसानों की बदहाली दूर हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। अब बात करें अगर मौजूदा सरकार की, तो इन सिफारिशों की वकालत करने वाले दिवंगत कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला तो कर लिया गया, लेकिन उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। लिहाजा किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करें। किसानों की तीसरी बड़ी मांग है लखीमपुर कांड के गुनाहगारों को सजा देने की। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर साल 2021 में यूपी के लखीमपुर जिले में कुछ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उन पर बड़ी गाड़ी दौड़ा दी गई, जिससे 8 किसानों की मौत हो गई थी और इसका इल्जाम लगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर। किसानों की मांग है कि आशीष मिश्रा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब जाकर कहीं उनका गुस्सा शांत होगा। इसके अलावा किसानों की मांग है कि सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ किया जाए। पिछली बार के किसान आंदोलन के दौरान किसानों का कर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। 60 साल के बाद किसानों को 10,000 पेंशन दी जाए। साथ ही खेती को मनरेगा से जोड़कर साल में 200 दिन का न्यूनतम रोजगार और 700 रुपये हर रोज दिहाड़ी दी जाए। किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि जमीन लेने के लिए किसानों की सहमति को अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा भी कई छोटी मोटी मांगों को लेकर किसान हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, एक बात तो तय है कि जो ये मांग है, ये किसी भी सूरत में सरकार किसानों की इन सभी मांगों पर अपनी मोहर नहीं लगा सकती। सरकार चाहती है कि बातचीत के सहारे किसानों को समझाने की कोशिश की जाए। इसके लिए सरकार ने अपने रहनुमाओं को किसानों से बातचीत करने के लिए भेजा भी, लेकिन बात नहीं बन सकी। किसान अपनी मांगों पर जस के तस बने हुए हैं, जिसको देखते हुए लगता है कि सरकार बनाम किसान की ये लड़ाई अभी एक लंबे दौर तक चलने वाली है। तो हमने आपको बेहद ही सिंपल और आसान तरीके से किसान आंदोलन के दूसरे सीजन की समरी सुनाई है। हमें उम्मीद है कि आपको इसकी स्टोरी लाइन समझ आ गई होगी और इसका क्लाइमैक्स जानने के लिए हमें और आपको दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर लौटते हैं। तब तक आप देखते रहिए आपकी खबर।